हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने नंबर सिस्टम के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 330 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम 330 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक, जो गगन प्रताप सर की बुक होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 331, 331। ये कहता है, ये सवाल दोस्तों रेलवे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 331, 331। सवाल में कहा है कि 22.4, 22.4, 4 के ऊपर बार प्लस प्लस 11.567, 11.567, 67 के ऊपर बार और माइनस 33.59, माइनस माइनस 33.59 और 59 के ऊपर बार, सॉरी 9 के ऊपर बार, केवल 9 के ऊपर बार है, तो केवल 9 के ऊपर बार, इसका मान हमें बताना है। आसान सवाल है दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि जिसके ऊपर बार होगा हम उसके बटे में 9 लगाएंगे, जितनों के ऊपर बार नहीं है वो 0। वो है दोस्तों लॉन्ग मेथड। वो क्या है? लॉन्ग मेथड। उसके बाद आप एलसीएम लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप उससे अच्छा है, ऐसे हमें क्वेश्चन नहीं करना। हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे? कुछ क्वेश्चन उससे भी होंगे, लेकिन हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना है, इसे माइनस करना है। अब इसे हम डायरेक्टली कर सकते थे, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते थे बार में ही, लेकिन अब नहीं कर सकते। रीजन क्या होगा दोस्तों? रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये होगा, यहां पर 1 पर बार, यहां 2 पर, यहां पर 1 पर। तो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व अलग तरीके से करना होगा। इन दोनों को ऐड करना है, तो मैंने लिया 22.4, 4 के ऊपर बार है तो मैं कह सकता हूं 4 हम कितनी भी बार ले सकते हैं। उसके बाद यहां पर होगा 11.56, 7 के ऊपर बार है तो 7, 7, 7 कितनी भी बार ले सकते हैं। इसे ऐड करते हैं, इसे ऐड करेंगे, कितना होगा? 7 और 4 11 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12 हासिल 1, 7 और 4 11, 7 और 4 11। 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों। 5 6 7, सॉरी 6 7 67 रिपीट होगा यहाँ पर। ये कह रहा है 2 के ऊपर बार है ना, 7 और 4 11 हासिल 1, 6 6 4 10 और 1 11, 6 7 और 4 11, 11 और 1 12, 6 4 10 और 1 11, 5 और 4 9 और 1 10 हासिल 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 और 1 3। ये होगा, इसमें से माइनस करना है 33.59999। माइनस करते हैं, 11 में से 9 जाएगा 2, 11 में 10 में से 9 जाएगा 1, 11 में से 9 जाएगा 2, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पर कितना बचेगा? 3, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। तो ये होगा 0.412, 1 2 के ऊपर बार आएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन है 1 2 1 2 का, इसलिए 0.412 के ऊपर बार होगा, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 332। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 332 कहता है कि 0.56, 332, 0.56 और 6 के ऊपर बार, 6 के ऊपर बार, उसके बाद माइनस 0.723, माइनस 0.723 और बार किसके ऊपर है? 2 3 के ऊपर बार है, 2 3 के ऊपर बार है, प्लस 0.39 और यहां पर 9 के ऊपर बार है, गुना गुना कितना दिया हुआ है? 0.7, 0.77 के ऊपर बार होगा। हमें इसका मान हमसे पूछा, का मान ज्ञात कीजिए। जब इसका मान हमें निकालना है, इसका मान कैसे निकालेंगे दोस्तों? इस क्वेश्चन को आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, बोर्ड मास,
बोर्ड मास। बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्ट। यानी कि हम सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद गुना, ऑफ का, उसके बाद डी, डी से बनेगा डिवाइड भाग, एम मल्टीप्लाई गुना, ए से ऐड जोड़ और एस से सब्सट्रैक्ट घटाओ। इस तरीके से करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमें ना तो ब्रैकेट दिया हुआ है, ना ऑफ दिया हुआ है, ना ही क्या दिया हुआ है, ना ही हमें दिया हुआ है डिवाइड, ना दिया हुआ है मल्टीप्लाई, ना ऐड तो दिया हुआ है, लेकिन और क्या दिया हुआ है, सब्सट्रैक्ट भी दिया हुआ है। ऐड से पहले क्या आया, मल्टीप्लाई, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को हम सोल्व करते हैं। इन दोनों को सोल्व करने के लिए या तो आप डायरेक्टली गुना कर लो, जिससे कि आंसर क्या आएगा, जब हम इन दोनों को डायरेक्टली गुना करेंगे तो आंसर आएगा 7 नम 63 3 और 7 21 और 3 21 और 3 और 21 और 6 सॉरी 27। लेकिन यहां हम इसे डायरेक्टली गुना नहीं कर सकते क्योंकि बार लगा हुआ है। अब जब बार लगा हुआ है तो सबसे पहले हम बार हटाएंगे। तो बार हटाया 39 बटे 1 के ऊपर बार है तो हमने 9 लिखा, 1 के ऊपर बार नहीं है 0 लिखा, 90, 39 बटे 90। लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है 7 वाली संख्या के, उसे हम माइनस भी करेंगे और गुना यहाँ कितना होगा 7 बटे 9, 7 बटे 9, क्योंकि इसके साथ में कोई संख्या नहीं है इसलिए कोई जीरो नहीं लगाई। चलिए सोल्व करते हैं। यहां बचेगा 36 बटे 90 गुना 7 बटे 9, 7 बटे 9, 9 चौक 36, ये आएगा 4 सते 28 बटे 90। अब 90 से जब हम इसे भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, यहां से निकल कर 90 से इसे भाग लगाया, या और भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 तिया 27, 0.9 तिया 27, 3 कितना होगा 9 तिया 27, बचेगा कितना यहाँ पर 100 हो गया और 90 कम 90, 0.31। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला कि किसके ऊपर बार है, किसके ऊपर बार है। तो हम इसे कर सकते हैं कैसे, मैंने 28 को भाग लगाया 90 से, पूरी डिटेल में चलते हैं। वैसे 111 यही आने वाला है दोस्तों, 111 यही आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, हम कर सकते हैं वो सॉरी भाग 0.0 9 तिया 27, 3 बार जाएगा 270, बचेगा कितना 0 1, 10 बचेगा, दशमलव लगी हुई है 0, 90 कम 90, बचेगा कितना 1 0, 10 हो जाएगा फिर 100, तो कितना आया दोस्तों 1 1 1। आप कहीं तक ले जाओ ये पूरा नहीं कटेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मान कितना होगा, इसका मान आएगा 0.31 के ऊपर बार, 31 के ऊपर बार इस क्वेश्चन का यहां से निकल कर आएगा। अब क्वेश्चन सेम पहले के जैसा बन गया दोस्तों, कैसे 0.26 हमने वो सॉरी 0.56, 0.56 के ऊपर बार है तो 6 को हम कई बार लिख सकते हैं। इसी तरीके से 0.723 3 के ऊपर बार है 2 3 हम कई बार लिख सकते हैं, 2 3 2 3, क्योंकि यहां पर 2 3 के ऊपर बार होगा। आगे इसे भी ऐड करना है, सॉरी ये तो माइनस करना है, तो इसे हम बाद में माइनस करेंगे, पहले ऐड कर लेता हूं। 0.31 के ऊपर बार है तो 1 1 1 ऐड करते हैं। सबसे पहले कितना होगा 6 और 1 7, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 5 और 3 8, 0 इतना। अब इसे घटाते हैं 0.723 और 23 से, इसे माइनस करते हैं 2 3 2 3 2 3। अब जब हम इसे माइनस करेंगे दोस्तों तो माइनस करके कितना आएगा हम निकाल सकते हैं, माइनस करके आएगा यहां से 10 में से 3 जाएगा 4, 7 यहाँ पर वो सॉरी 7 में से 3 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, 2 जाएगा 5, 8 में से 7 जाएगा 1, तो 0 कितना बचा 1 5 4 5 4 5 4, ऐसे ही आता चला जाएगा। हमारा आंसर होगा 0.154 के ऊपर बार, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 333, सॉरी 333। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 333 क्या कहता है 333 कहता है, ये कहता है 0.47 0.47 और 7 के ऊपर बार, 7 के ऊपर बार प्लस 0.503 प्लस 0.503 और बार किसके ऊपर है, 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार, उसके बाद माइनस 0.39 इसके 9 के ऊपर बार और गुना 0.8 के ऊपर बार बराबर इसका मान क्या होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जस्ट अभी कराया है। करते हैं, कैसे करेंगे, पहले हम इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने के लिए ऐसे ही सोल्व करेंगे कि 39 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटा देंगे और बटे जिसके जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगाएंगे, जिसके ऊपर नहीं है उतनी 0 लगाएंगे, गुना यहां पर 8 के ऊपर बार है तो बटे 9 बचेगा कितना 36/90 और गुना 8/9, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36 और 4 8 32/90। जब हम इसे भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 9 तिया 27, तो 3 बार तो 1 जाएगा, 0.3 बार तो 1 जाएगा, 9 तिया 27 बचेगा कितना 5, 50 हो जाएगा तो 500। अब कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, ऐसे ही चलता जाएगा आगे तक, ऐसे ही चलता जाएगा। तो हम यहां से निकाल सकते हैं इसका मान कितना निकल कर आएगा, 0.35 के ऊपर बार, 5 के ऊपर बार निकल कर आएगा। अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेम पहले के जैसा सवाल हमारा बन गया। आप एक बार प्लस कर लीजिए, एक बार माइनस कर लीजिए, हम कैसे भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, हमने लिखा क्वेश्चन में सबसे पहले 0.47, 7 के ऊपर बार है तो 7 को हम कई बार ले सकते हैं। ऐसे ही 0.5 0.3 के ऊपर बार है तो 0.3 को हम कई बार लिख सकते हैं, कई बार लिख सकते हैं। इन्हें तो करना है प्लस, इन्हें करना है प्लस। आप प्लस कीजिए, 7 और 3 10, 7 और 1 8, 7 और 3 10, 7 और 1 8, 5 और 4 9, ये होगा 0.98080 और आगे तक 8080 चलता जाएगा। इसमें से माइनस करते हैं कितना, 0.3, 5 के ऊपर बार है तो 5 को हम कई बार ले सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा। कैसे, 10 में से 5 जाएगा 5, 8 यहां पर बचेगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2 और 9 में से 3 जाएगा 6, ये बचेगा 0. आंसर क्या आया, 0.625 के ऊपर बार, क्योंकि 2 5 आगे भी होगा, 2 5 आगे भी होगा, तो 2 5 के ऊपर बार, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 334। क्वेश्चन नंबर 334 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 334 कहता है कि 2.4 के ऊपर बार, 2.4 इसके ऊपर बार गुना 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार गुना 0.16 गुना 3 और गुना 0.16 इसके ऊपर भी बार है क्या दोस्तों, 16 में 6 के ऊपर बार है, 6 के ऊपर बार ये दिया हुआ है, और गुना यहां फिर गुना दिया हुआ है, गुना कितना इसने दिया हुआ है 0. ऐसे कर लेते हैं, चलो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट 0.27, 0.27 के ऊपर बार गुना 0. छोटा ब्रैकेट गुना, यहां पर ले लेता हूं छोटा ब्रैकेट 0.838 में 3 के ऊपर बार और गुना
कितना, वो सॉरी भाग, भाग 0.16 और 16 में किसके ऊपर बार है, केवल 6 के ऊपर बार है, केवल 6 के ऊपर बार है। इसका मान हमें बताना है, इसका मान हमें बताना है दोस्तों। ओवरऑल ये एक अच्छा सवाल है, ओवरऑल ये क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। ये क्वेश्चन दोस्तों भिन्न वाले चैप्टर में आते हैं, या मैं कहूं तो सिंप्लीफिकेशन में आते हैं, लेकिन ये नंबर सिस्टम में दिए हुए हैं तो हमें यहां भी सोल्व करने होंगे। करते हैं, सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, यहां से सोल्व करेंगे 2.4 या 2.4 ना लेकर मैं डायरेक्टली करता हूं तो 24/9, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है वो इसमें से घटा देंगे 2, और क्या करेंगे, एक के ऊपर बार है 1/9, लेकिन एक के ऊपर बार नहीं है तो 1/0, ऐसे ही तो सोल्व करेंगे दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही सोल्व हम करेंगे। लेकिन यहां से ट्विस्ट है दोस्तों इस क्वेश्चन में, हम ये काम कब करते हैं, हम ये काम कब करते हैं, हमें ये ध्यान रखना है। ये काम हम कब करते हैं, जब हमारे दशमलव के बाद अंक हो, जब हमारे दशमलव के बाद अंक हो। लेकिन अगर यहां लिखा हुआ है 1 दशमलव 2 दशमलव, तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। यहां से ये ऐसे नहीं होगा, यहां से ऐसे नहीं होगा। हम कैसे करेंगे, हम करेंगे, अगर आप मान लीजिए ये है 2, तो मैं इसे ये लिख सकता हूं 2 + 0.4 के ऊपर बार। आप बताइए क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मुझे 2 तो प्लस रखना ही होगा, उसके बाद हमें क्या करना होगा, मैं इसे लिख सकता हूं 2 + 0.4 के ऊपर बार। तो इसका सोल्व क्या होगा, इसका सोल्व होगा 2 प्लस कितना, 4/9, 2 + 4/9 इसका सोल्व होगा। 2 + 4/9 यहां पर हम पहले की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि यहां सभी अंक पॉइंट के बाद नहीं है। तो पॉइंट के बाद नहीं है तो 2 शुरुआत में, फिर उसके बाद प्लस 0.4 के ऊपर बार। हम इसे ऐसे सोल्व करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में यहां से क्या आएगा कि 4 1 के ऊपर बार है तो /9 लगाया, और 1 के ऊपर बार नहीं है /0 लगाया, 24 - 2/90 करेंगे, लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा। ज्यादातर बच्चों को ये चीजें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाया ही इस तरीके से गया है ताकि एग्जामिनर पूछ सके। चलिए ये होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, यहां लिखा हुआ है 0.6, तो 6/9, उसके बाद गुना 3 गुना 0. अब यहां पर क्या लेना है 16। अब आप चेक करेंगे यहां पर सभी अंक दशमलव के बाद है, तो हम इसे लेंगे 16, 1 के ऊपर बार है तो 1/9, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसे हम घटा देंगे, उसे हम घटा देंगे। अब दोस्तों आपकी समझ में आया होगा कि यहां पर दशमलव के बाद सभी अंक है, बाद पहले 0 है, तो हम केवल बार जिसके ऊपर है तो उसके /9, और जो संख्या बची हुई है दशमलव के बाद की, उसके लिए हम क्या लेंगे, उसी को घटाएंगे और उतने ही 0 लगाएंगे। अगर इससे पहले भी 2 होता तो हम लिखते 2 + 16 - 1/90। समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। हम सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम इसे सोल्व करते हैं। कितना आएगा, यहां से निकलकर आएगा, यहां से निकलकर आएगा ये कितना, ये अलग है दोस्तों, ये अलग है, हमें ये नहीं छेड़ना क्योंकि ये तो इसका पार्ट है। उसके बाद जब हम इसे सोल्व करेंगे, पहले मैं इसे ही सोल्व कर लेता हूं, आप एक साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन हटा देता हूं मैं, क्वेश्चन हटाने के बाद पूरा सोल्व हो जाएगा। अब हम इसे सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 0. तो 27 बटे, अब यहां 2 के ऊपर बार है, 27 पूरे के ऊपर बार है, कह सकते हैं कि 2 के ऊपर भी 9 के ऊपर भी, तो जितनों के ऊपर बार है उतने ही 9 लगाएंगे, यहां पर उतने ही क्या लगाएंगे
9 लगाएंगे और मल्टीप्लाई, यहां से ब्रैकेट फिर शुरू है तो हम ये ब्रैकेट, ये आएगा 0.83, 0.83 लिखा हुआ है, 3 के ऊपर बार है, 0 के बाद है तो 83 माइनस 3 और बटे 9 और 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0। उसके बाद भाग, भाग करते हैं, भाग कितना होगा, यहां भी ऐसा ही होगा, 16 माइनस 1 बटे 9 और 0। सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर हम इसे सोल्व करेंगे। इसे दोस्तों हमें पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना होगा, पहले हम ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, ये आएगा 27 बटे 99 गुना, ये ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 83 में से 8 जाएगा 75 बटे 90 और गुना, ये उल्टा हो जाएगा तो 90 बटे 15, 90 बटे 15 इसका मान होगा। करते हैं इसे सोल्व करते हैं तो कितना बनकर आएगा, 90 से 90, 15 पंजे 75, 5 9 से डिवाइड करेंगे 9 तिया 27 और 9 से डिवाइड करेंगे 11, ये आएगा। इसका मान आया 3 पंजे 15, इसका मान कितना आया 15 बटे 11, 15 बटे 11 इसका मान आया 15 बटे 11। अब 15 बटे 11 हमें ये सोल्व करना है, 9 दूनी 18, 4 22, 22 बटे 9 गुना 6 बटे 9 गुना 3 गुना 15 बटे 90, 15 बटे 90 गुना 15 बटे 11, 15 बटे 11 ये सोल्व करना है तो 11 दूनी 22, 2 और 15 एकम 15, 15 6 90, ये होगा 6 से 6 चला जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 तिया 9, 3 और 3 पंजे 15, 5, ये होगा। कितना बचेगा, ये बचेगा 5 दूनी 10, 10 बटे 9 तो आंसर कितना आएगा, 9 एकम 9, 1.111 यही आता जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 1.1 के ऊपर बार, 1.1 के ऊपर बार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप चेक कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकलकर आएगा ये, इसका सॉल्यूशन निकलकर आएगा क्वेश्चन नंबर 334 का ये, इसे सोल्व करेंगे निकलकर आएगा 15 बटे 11, फिर पूरे को सोल्व करेंगे तो आएगा 1.1 के ऊपर बार, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 335, 335, क्वेश्चन नंबर 335 क्या कहता है, 335 नंबर ये कहता है कि 0.46 के ऊपर बार, क्वेश्चन नंबर 335, 0.466 के ऊपर बार प्लस 0.723 प्लस 0.723 के ऊपर बार, 23 के ऊपर बार, फिर माइनस 0.39 गुना 0.7 के ऊपर बार और यहां पर 9 के ऊपर बार, 9 के ऊपर बार, इसका मान हमें निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैंने सेम अभी कराया है। सबसे पहले हम करेंगे गुना, सबसे पहले क्या करेंगे, गुना। तो गुना करते हैं, ये होगा 39, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस करेंगे, बटे जितने के ऊपर बार है उतने 9 और जितनों के ऊपर नहीं है उतनी 0, गुना 7 बटे 9, यही तो होगा 9 चौक, ये हो जाएगा 36 बटे 90 गुना 7 बटे 9, 9 चौक 36, 7 चौक 28 बटे 90, 28 बटे 90 इसका मान कितना आएगा, आप इसे भाग कीजिएगा, 9 तिया 27 तो 3, 9 तिया 27 सॉरी 0 लगाएंगे, 0.3, 9 तिया 27 बचेगा 1, 9 कम 9, 9 कम 9 ये आता जाएगा, तो मान कितना होगा 0.311 1 के ऊपर बार, इसका मान आया निकलकर 0.31 के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार 0.31
3 1 के ऊपर बार। अब इन्हें ऐड करना है, उसे घटाना है, तो करते हैं 0.46 के ऊपर बार है तो 6 को कई बार ले सकते हैं। वैसे आप चेक कीजिएगा, यहाँ पर बार के बाद एक अंक है, यहाँ बार के बाद 2 अंक है, यहाँ बार के बाद 1 अंक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 अंक बना लेते हैं, 2 अंक बनाएंगे बार के बाद, तो बार के 2 अंक आने चाहिए। मैंने ऐसे ही यहाँ करा 0.723, बस यहीं से मेरा आंसर निकल कर आ सकता है। वैसे तो मैं कितनी भी बार ले सकता हूँ 2 3, इसे ऐड करते हैं, इतना होगा 6 3 9, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 6 और 2 8 और 7 और 4 11 का 1 हासिल 1 1 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 1.1898 और इसके बाद अगर 6 और 2 3 लेंगे तो फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, 6 3 तो 6 3 9, यही आता जाएगा दोस्तों। आप कितना भी कर लो ये होगा 1.898989, ये रिपीट होता जाएगा। इसमें से हम घटाएंगे 0.311 के ऊपर बार है तो 1 1 1 1 1 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 8 7 8 7 8 7 और यहाँ कितना बचेगा 11 है, यहाँ से चला जाएगा 11 11 में से 3 जाएगा 8 तो 0 बचेगा, 0 दशमलव, आंसर होगा 0.78। आप चेक करेंगे 8 तो आएगा, 787878 के ऊपर बार, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 335 जो ऑप्शन नंबर होगा पी 0.87 के ऊपर बार, 0.87 के ऊपर बार, 87 सॉरी 87, हाँ सॉरी 87 के ऊपर बार आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 336। 336 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 336 कहता है कि 11.4, 336 कहता है 11.4 4 के ऊपर बार प्लस 22.567 प्लस 22.567 और बार किसके ऊपर होगा, बार होगा 67 यानी कि 67 के ऊपर बार, फिर -33.59 -33.59 इसका मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका मान, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इन दोनों को जोड़िए, इसे माइनस कीजिए तो करते हैं कितना होगा 11.4। इस क्वेश्चन में एक नया तरीका लगाकर देखते हैं, यहाँ 3 अंक है 10 बार, सॉरी इस पे भी बार है दोस्तों, वो है 9 के ऊपर बार, 9 के ऊपर बार, तो हम यहाँ पर 2 अंक है, बार के बाद कम से कम जितने भी अंक है वो लेने होंगे, तो 4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 बना लेते हैं तो 4 4, पहले ऐड करता हूं तो 22.567 ये लेंगे, इन्हें ऐड करते हैं तो कितना ऐड होगा 7 और 4 11, 6 4 10 और 1 11, 5 और 4 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 और 1 3, 34.011। अब इसमें से माइनस करते हैं 33.59, 9 के ऊपर बार है तो 9 हम कितनी भी बार ले सकते हैं, 11 में से 9 जाएगा 2, 10 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 9 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, ओ सॉरी 9 में से 5 जाएगा 4, 0 इतना आएगा 0.412 यानी कि हम कह सकते हैं आगे भी कितना होगा, ये होगा 0.412 के ऊपर बार आएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट है, जो ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट है। ये रिपीट कैसे हुआ वो आप देखिए एक बार, कैसे रिपीट होगा, ये 1 के ऊपर बार था, यहाँ पर हमने देखा 4 के ऊपर बार है तो 4 को हम कितनी भी बार ले सकते हैं, कितनी भी बार ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 6 7 के ऊपर बार था तो 6 7 ये ले सकते हैं। चलो एक बार और 4 ले लेता हूं और 7, 7 और 4 11, 6 4 10 और 1 11, 7 और 4 11 और 7 और 4 11,
छह चार 10 और एक 11, 7 4 11 और एक 12, फिर 6 4 10 और एक 11 का एक हासिल एक, 7 4 11 और एक 12 हासिल एक, 6 4 10 और एक 11, 5 4 9 और एक 10 सेम आएगा निकल कर। अब हम जब इसे ऐड करेंगे, यहाँ 9 के ऊपर बार है तो 9 9 9 9, 9 और एक 10 की 0, 9 और एक 10 और एक 11, 7 और 2 9 और एक 10 हासिल एक, और 9 और एक 10, 10 और एक 11 हासिल एक, 9 और 2 11, 11 और एक 12, 9 2 11 और एक 12, उसके बाद 9 और एक 10, 10 और एक 11, वो सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो माइनस करना होगा दोस्तों, ये माइनस करना होगा, ये करना होगा माइनस। जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करना है, ये हमें माइनस करना है। 11 11 में से 9 जाएगा 2, 10 10 में से 9 जाएगा 1, 11 11 में से 9 जाएगा 2, 10 10 में से 9 जाएगा 1, 11 11 में से 9 जाएगा 2, और 10 10 में से 9 जाएगा 1। आप चेक करेंगे इसमें रिपीटेशन किसका हुआ, 1 2 1 2 1 2, तो इसीलिए मैंने 0.412 के ऊपर बार लगाया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 337। 337 अच्छे सवाल है दोस्तों, ये परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 337 337, ये क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहता है कि ए का मान दिया हुआ है 0.312, ए बराबर दिया हुआ है 0.31212 के ऊपर बार, और बी का मान दिया हुआ है 0.415, बी का मान है 0.415 के ऊपर बार, और सी का मान दिया हुआ है, सी बराबर 0.309 309 और 9 के ऊपर बार, 9 के ऊपर बार, ये दिया हुआ है। हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तीनों को ऐड करना है, तो मैं ऐड कर लेता हूं। कैसे ऐड करेंगे, 0.312 के ऊपर बार है तो 1 2 1 2 1 2, ऐसे ही इसके ऊपर, या आप डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहां पर लिया बी का मान है 0.4151515, सी का मान दिया हुआ है कितना, 0.3099999, क्योंकि यहाँ पर 9 के ऊपर बार है और किसी के ऊपर बार नहीं है। ऐड करते हैं, 9 5 14 और 2 16, 14 और 2 16, हासिल कितना होगा दोस्तों, हासिल बचेगा 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, उसके बाद 9 और 5 14, 2 16, 16 और 1 17, फिर लेते हैं 17, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 11 और 1 12, फिर 10, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 2 17, 15 2 17, उसके बाद लेते हैं यहाँ पर 2 और 1 3, 2 और 1 3, 4 3 7 और 3 10, ये हो जाएगा, मान निकल कर आएगा 1.0372726, इस तरीके से होगा। लेकिन हम जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा। जब हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में ऐसा मान तो नहीं होगा, तो हमें ये क्वेश्चन सोल्व ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। या फिर एक तरीका और भी है दोस्तों कि आप ऑप्शन में जो बटे में संख्या उससे भाग लगाकर देखिए, अगर मान ये आ जाता है तो हमारा वही आंसर होगा, लेकिन उससे थोड़ा लंबा पड़ेगा तो हम उससे चेक नहीं कर सकते। तो हम कैसे करेंगे, हम चलते अपने बेसिक मेथड पर, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखते ही जब हमसे पूछेगा a प्लस बी प्लस सी, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या आएगा कि तीनों को जोड़ दो और आंसर निकाल लो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे बटे 99 बटे 9 बटे कुछ जो भी करना होगा वो करना, उसी मेथड से क्वेश्चन होगा, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें तुरंत क्वेश्चन सोल्व करने नहीं लग जाना है, हमें पहले ऑप्शन भी देखने होते हैं। चलिए करते हैं पहले a प्लस बी, a का मान है यहाँ पर 0.3
31212 के ऊपर बार प्लस बी का मान है यहाँ पर 0.41515 के ऊपर बार प्लस सी का मान है 0.3099 के ऊपर बार करते हैं। यहां पर होगा 312 बार किसके ऊपर नहीं है, एक संख्या के ऊपर, आप उसे घटा दीजिए बटे कितनी संख्या के ऊपर बार है, दो संख्या के ऊपर, तो हमने 2 9 लिखे और एक के ऊपर नहीं है तो एक 0 प्लस यहां पर 415 पूरा लेंगे। उसके बाद बार किस पर नहीं है, 4 पर, तो 4 घटा देंगे बटे बार कितनी संख्या पर है, 9 पर, तो 2 9 लेंगे, 2 पर बार है और 1 पर नहीं है तो एक 0 लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे प्लस यहां पर लेते हैं 309 309 एक संख्या पर बार है तो बटे एक 9 लगाएंगे और 2 पर नहीं है तो 2 0 माइनस इसमें से कितना घटाएंगे 30 क्योंकि दो संख्या पर बार नहीं है। अब हमें इसका मान निकालना होगा। फाइनली इसका मान जब हम निकालेंगे यहां पर बचेगा 309 बटे 990 प्लस यहां पर बचकर आएगा 411 बटे 990 प्लस 309 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 279 और बटे 900। आप 9 से डिवाइड कीजिएगा, 9 से क्या ये डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल हो सकता है। 9 3 27 बचेगा कितना 3, यहां पर बचेगा 3 39, 9 से तो नहीं कटता तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से 3 ही कम 3 0 3 तिया 9, 3 से डिवाइड करते हैं 330 बार, यही तो जाएगा 330 बार। और देखते हैं 330 बार डिवाइड होगा। आगे और देखते हैं इसे, 4 और 2 6, 3 से डिवाइड इसे करते हैं तो 3 एकम 3 बचेगा 1, कितना होगा 11, 3 तिया 9, 2 3 सते 21, 3 तिया 9, ये होगा 330 बार। ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 से, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 से इसे डिवाइड करते हैं 100 बार जाएगा, 100 बार जाएगा। अब इनका एलसीएम लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। एलसीएम क्या लेंगे, 330 330 और 100 का एलसीएम लो आप। या पहले मैं ये बता देता हूं बचा क्या, यहां से बचा 103 बटे 330 प्लस 137 बटे 330 प्लस 31 बटे 100। अब आप इनका जब एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 3300। इनका एलसीएम कितना आएगा 3300। 3300 एलसीएम आया, 3300 से भाग लगाएंगे 10, 10 इसमें गुना करेंगे तो 1030 प्लस यहां पर 10 10 की इसमें गुना करेंगे 1370 प्लस माइनस तो नहीं है ना, नहीं, प्लस 100 से 330 की गुना इसमें करेंगे तो 330 0 33 एकम 33 हासिल 3 33 3 99 और 3 102 102। अब हम निकाल सकते हैं कितना होगा, इसे पूरे को ऐड कर लेते हैं, ऐड करके कितना आएगा, ये होगा 1030 या ऐड ही कर लेता हूं 0 0 0 0, उसके बाद 3 और 7 10 और 3 13 हासिल 1 2 और 1 3 3 और 3 6 6, उसके बाद 3 और 1 4 4 और 1 का 1, यही तो आएगा बटे 3300। अब चेक करो 3300 क्या ये 3 से डिविजिबल है, चेक करेंगे 3 से डिविजिबल करते हैं तो 3 3 चौक 12, 2 बचा 26, 3 अट्ठे 24, फिर 23, क्या 3 से डिविजिबल है। आप ऐड कीजिएगा एक बार, 3 2 5 6 3 9 4 और 1 5, कुछ गड़बड़ है दोस्तों, आप चेक करेंगे तो 1030 1370 और ये होगा 100 से इसे डिविजिबल करते हैं 33, सॉरी 33 आएगा बस, 33 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर 1023 बनेगा, 1023 सॉरी। अब ऐड करते हैं दोबारा तो 3 और 7 3 3 का 3, उसके बाद 2 और 7 और 2 9 9 और 3 12, 9 3 12 हासिल 1 1 1 और 3 4 4
1 2 3 ये होगा बटे 3300 बटे 3300। अब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3, यहां पर 3 एकम 3, यहां पर एक बचा 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 से इसे डिवाइड करेंगे 1100। तो आंसर कितना होगा 1141 बटे 1100 बटे 1100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 338। 338 ये थोड़ा सा अच्छा सवाल होगा दोस्तों, जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे भी जाता है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि 45 बटे 53, ये कहता है 45 बटे 53 338, 45 बटे 53 बराबर होगा 1 बटे ए प्लस 1 प्लस ये तो होगा ए, ये होगा फिर बी प्लस 1 बटे सी प्लस सी माइनस 2 बटे 5, सी माइनस 2 बटे 5। हमें इसमें बताना है, क्या बताना है इसमें, ए बी सी धनात्मक पूर्णांक है। उसने कहा है ए बी और सी पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है पॉजिटिव पूर्णांक है, पॉजिटिव पूर्णांक है, पॉजिटिव पूर्णांक है। तो 4a माइनस बी, 4a माइनस बी प्लस 3c का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को आज तक कैसे करते आए हैं कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, ये घटा दीजिए, फिर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, ये जोड़ दीजिए, जो आएगा, ऐसे करते आए हैं। लेकिन हम इस क्वेश्चन को थोड़े डिफरेंट तरीके से करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम जब भी इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं हम उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं। आप एग्जांपल से समझो, मैंने लिखा 1 बटे 1 प्लस 2 बटे 3 और 2 बटे ऐसे ही ले लो आप, 3 एकम 3 और 2 5, ये आया 5 बटे 3। इस 3 को कहां भेजेंगे, ऊपर, तो ये होगा 3 बटे ये 5, 3 बटे 5, यही तो होगा दोस्तों, ये होगा 3 बटे 5। लेकिन हमें जब 3 बटे 5 का आया, उल्टा करके मान आया, तो बस हमें इसे ही अपना हथियार बनाना होगा। कैसे? आप इसे अभी भूल जाओ कि हमारे पास ये भी कुछ चीज है, इसे अब अभी भूल जाओ। हमें इस मान को इस फॉर्म में कैसे लिखना है वो जानना है। तो करते हैं, सबसे पहले आप इसका उल्टा कीजिए। मैंने उल्टा किया, उल्टा करके आंसर निकालते हैं, उल्टा करके आंसर निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। कैसे? कैसे? ये है उल्टा किया 53 बटे 45, 53 बटे 45, तो कितना आएगा, 45 ही कम 45, 1 बटे कितना बचेगा, 45 ही कम 45, 1 बटे 8 बटे 45, 1 बटे 8, 1 सही 8 बटे 45, या मैं इसे लिख सकता हूं 1 प्लस 8 बटे 45 लिख सकता हूं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब हमारा जो भी पहली बार हम पहली बार भाग देकर, हमने पहली बार भाग दिया 45 से 53 को, तो हमारा आया 1 प्लस 8 बटे 45। तो जो भी पहली बार भाग देकर आएगा वो पहला मान होगा, ए का मान होगा। तो हम कह सकते हैं यहां से ए बराबर कितना निकला, 1, ए बराबर कितना निकल कर आया, 1, ए का मान निकल गया। अभी हमें बी का भी निकालना है। बी का कैसे निकालेंगे, अब जो हमारे पास बचा हुआ है उसे फिर उल्टा करेंगे, फिर भाग लगाएंगे। तो अब हमें बी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 45 बटे 8। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8 पंजे 40, 5 प्लस
5/8, 5+5/8 हम इसे लिख सकते हैं। जब हम इसे 5+5/8 लिखेंगे तो जो भी दूसरा मान आएगा वो किसका मान होगा, b का। तो हम कह सकते हैं b बराबर कितना आया, 5। b बराबर कितना आया, 5। अब किसके मान की जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी c के मान की। जरूरत किसके मान की पड़ेगी, वो जरूरत पड़ेगी हमें c के मान की जरूरत अब हमें पड़ने वाली है। तो हम जो बचा हुआ है उसे फिर से उल्टा करेंगे, जो बचा हुआ है उसे फिर से उल्टा करेंगे। तो उल्टा किया 8/5, 8/5। लेकिन ये 8/5 अब की बार हम भाग देकर नहीं निकालेंगे, क्योंकि इससे नीचे कोई संख्या नहीं है। जब इससे नीचे कोई संख्या नहीं है तो अब की बार हम इसे पूरे को उठाएंगे। पूरे को उठाते हैं, इसके बराबर रख देंगे c-2/5, c-2/5, c-2/5। यही तो करेंगे दोस्तों, c-2/5 हमने किया। तो ये कितना होगा, c-2/5 को इधर ले जाते हैं तो कितना होगा, 8 और 2 10, या मैं पूरे को ही ले जाता हूं तो कितना होगा, इस पूरे को इधर ले जाते हैं तो c बराबर होगा 8/5 माइनस प्लस 2/5, क्योंकि ये माइनस है इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। एलसीएम 5 ही आएगा, एलसीएम 5 आएगा। और ये कितना होगा, 8 और 2 10, ये जुड़ जाएगा, 5 दूनी 10। सी का मान कितना आया, वो आया c बराबर 2, c बराबर 2 निकलकर यहां से आएगा। अब हमसे पूछा क्या है, 4a माइनस b प्लस 3c। इसमें मान पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। हमसे पूछा है 4a माइनस b प्लस 3c। a का मान कितना है, 1, तो 4 गुना 1 माइनस b का मान आया 5, b का मान है 5, और प्लस c का मान आया 2, तो 3 गुना 2, 4 एकम 4 माइनस 5 प्लस 6, 6 4 10 माइनस 5, 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 339 की तरफ। ये कहता है 339, 338 के जैसा ही सवाल है 339। 339 में कहता है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 2/z प्लस 1/4 बराबर, इसने दिया हुआ है 29/79, 79। अब इसने कहा है कि x, y और z प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। हम इस क्वेश्चन में पूछा है प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस z का मान क्या होगा, हमसे पूछा है। दो तरीके बनते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के। एक तरीका, आप 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याओं में से मान पुट करके देखिए, जो भी सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। दूसरा तरीका, हम आंसर निकालते हैं उल्टा करके, आंसर निकालते हैं उल्टा करके। किसे उल्टा करेंगे, जो हमें दिया हुआ है, तो 79/29 लिखेंगे। पहली बार भाग देंगे, 29 दूनी 58, 2 प्लस 21/29 आएगा। जो पहली बार भाग देकर पूरा पूरा आया वो x का मान होगा। तो x बराबर यहां से कितना निकल कर आया, वो आया 2, वो आया 2। अब हम y का मान निकालते हैं, तो y का मान कैसे निकलेंगे, इसका फिर उल्टा करेंगे। तो 29/21, 21 एकम 21, 1 प्लस 8/21। तो जो दूसरी बार भाग देकर आया वो होगा y का मान। तो y बराबर कितना निकल कर आएगा, 1। y बराबर कितना निकलेगा, 1। अब हमें निकालना है z का मान। तो z का मान निकालने के लिए अगर मैं z का मान निकालूंगा तो मुझे ये पूरा मान चाहिएगा, ये पूरा मान चाहिएगा। मैं रखता हूं 2/z प्लस 1/4 बराबर किसके, 8/21 के। हम इसे बाद में उल्टा करते हैं क्योंकि ऊपर संख्या बड़ी है। 2 एकम 2,
2 चौक 8। यहां पर 1 बनाने के बाद इसे उल्टा करेंगे तो करते हैं, अब z का मान, अब इसे उल्टा करते हैं तो कितना आएगा, z प्लस 1/4 बराबर, इसे उल्टा कर देता हूं तो कितना होगा 21/4। इसे इधर ले जाओ आप तो z का मान होगा 21/4 माइनस 1/4, तो एलसीएम आएगा 4, 21 माइनस 1 तो कितना होगा 20, 20/4 तो 5। z का मान कितना आया, वो आया 5। अब हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। मान पूछा है 2x प्लस 3y माइनस z का, 2 गुना x का मान आया 2 प्लस y का मान आया 1 और माइनस z का मान आया 5। z का मान आया 5। क्वेश्चन हो गया 2 दूनी 4 प्लस 3 माइनस 5, तो 4 3 7 माइनस 5, 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 340 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 340 भी ऐसा ही सवाल है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हो। इसमें हमसे पूछा है x का मान, इसमें हमसे क्या पूछा है, x का मान पूछा है। आप इसे नीचे से सोल्व करेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। उन क्वेश्चनों में थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इनमें यहाँ पर x y z लिख कर देता है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड भी पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 340 क्या कहता है, ये कहता है कि 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/2 से x का मान पूछा है, तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, 5 दूनी 10 गुना और प्लस 1, तो यहां पर होगा 11/2। 2 कहां चला जाएगा, यहां से यहां, तो यहां पर हो जाएगा गुना 2। अब यहां पर 2 हटा सकते हैं, बिल्कुल आप हटा दीजिए 2। अब यहां पर ये नहीं है 11 है, तो 11 एकम 11 और 2 ये होगा 13/11, 13/11। अब ये 11 कहां जाएगा, ऊपर, इसे यहां से हटा दीजिए, 11 यहां भेज दीजिए। यहां पर बचा कितना, 2 प्लस 2 बराबर x प्लस 11/13। इस 11/13 को आप इधर ले आइए तो x बराबर होगा 2 माइनस 11/13, 13 दूनी 26 माइनस के 11, कितना बचेगा 15/13। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये एक आसान क्वेश्चन था, 15/13 जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 341। अब यहां से क्वेश्चन इकाई के अंक के शुरू होते हैं। इकाई अंक, ये दोस्तों यहां से एसएससी में तो कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन और अदर एग्जाम में यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इकाई अंक क्वेश्चन नंबर 341, 341। इकाई अंक, इकाई अंक। अब जब इकाई के अंक निकालने की बात आती है दोस्तों, तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। चलो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं। यहां पर इकाई का अंक, वैसे नॉर्मली आपको ध्यान रखना है, मैं एक ही तरीका कराता हूं सभी क्वेश्चनों में, जो लगेगा, जो सभी क्वेश्चनों में लगेगा। अगर किसी भी संख्या, किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की घात को 4 से विभाजित करते हैं, 4 से विभाजित करने पर जो शेष आता है, जो शेष आता है वही इकाई अंक की घात करते हैं। इकाई अंक की घात कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि घात, लेकिन कुछ बार घात 4 से पूरी विभाजित हो जाती है, 4 से पूरी विभाजित हो जाती है तो हम
इकाई अंक की पावर 4 करते हैं, पावर 4 करते हैं। ये नोट दोस्तों मैंने इसलिए लिखाया क्योंकि ये एक सिंगल मेथड ऐसा है, आपका इकाई का अंक कुछ भी हो, आपको ना तो ये याद रखने की जरूरत है कि अगर कोई किसी इकाई का अंक 9 है तो पावर सम हुई तो ये होगा, विषम हुई तो ये होगा। हमें केवल एक मेथड ध्यान रखना है, पावर को 4 से भाग लगाइए और 4 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, बाद के 2 अंक। अगर कुछ शेष आया तो वो इकाई अंक की पावर बना दो, अगर शेष नहीं आया तो आप पावर 4 कर दो, उससे हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। कैसे? क्वेश्चन नंबर 341 देखते हैं कैसे। क्वेश्चन में कहा है कि n बराबर 307 की पावर, n बराबर 307, इसकी पावर दी हुई है 38। n बराबर दिया हुआ है 307 और इसकी पावर दी हुई है 38। उसके बाद n बराबर फिर कहा है प्लस 624 524, 600 नहीं 524, और 524 की पावर दी हुई है 524, हाँ 524 की पावर दी हुई है, इसने कितनी दी हुई है दोस्तों, 524 की पावर दी है 20, 524 की पावर दी है 20 दी है। तो n का इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक हमें बताना है। इकाई अंक, अब इकाई अंक कैसे निकालेंगे, हमें केवल सबसे पहले पावर को विभाजित करना होगा 4 से, 4 से विभाजित करेंगे, 4 9 36, शेष कितना बचकर आएगा, यहां पर शेष बचेगा 2, जो 2 बचेगा हम केवल इकाई अंक की पावर करेंगे तो इकाई अंक है 7, 7 की पावर 2 प्लस ये 4 पंजे 20, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, यहां शेष कुछ नहीं बचा तो शेष तो 0 बचा। जब शेष 0 बचेगा, जब शेष 0 बचकर आएगा तो पावर कितनी करेंगे, 4, इकाई अंक है 4, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4। हमें आंसर कैसे मिलेगा, 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49 प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 उसकी पावर 2, या अगर हमसे डायरेक्टली आता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इसकी पावर 2। बताइए कोई प्रॉब्लम, 2 की पावर 4 की पावर 2 और इसकी पावर 2, 4 चौक 16, 16 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 16 की पावर 2 का मतलब होगा 16 16 256। लेकिन आप ऐसे मत करो, केवल अगर आपने इतना निकाल लिया तो आप इकाई अंक पर फोकस करो, इकाई अंक का स्क्वायर करो तो 6 छंग 36, बस इसमें 36 जोड़ेंगे। लेकिन हमें पूरा 36 भी नहीं जोड़ना, हमें क्या करना है, इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक पर फोकस करेंगे। 9 और 6 15 आएगा 15, और इकाई अंक कितना आएगा 5, 5 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 341 का, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसीलिए आप केवल एक मेथड फॉलो कीजिए, ज्यादा मेथड फॉलो आप करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 342। 342 में क्या कहता है, आप इस नोट को दोस्तों नोट करके लिख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नोट बनता है। क्वेश्चन नंबर 342 कहता है कि 14 की पावर 112, 14 की पावर 112 प्लस 14 की पावर 112 प्लस 14 की पावर 113, 14 की पावर 113 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक हमें निकालना है। अब इकाई अंक निकालने के लिए कैसे, 4 से पावर को भाग लगाइए, 4 बाद के 2 अंक 4 3 12, तो शेष तो यहां तो बचता है 0, 0 शेष बचता है, यहां पर भाग लगाइए आप, 4 बाद के 2 अंक 4 3 12, तो शेष बचता है 1, शेष बचता है
1, तो 1 शेष बचता है, यहाँ 4 शेष 0 बचता है, तो 4 की पावर 4 प्लस यहाँ कितना होगा 4 की पावर 1, तो 4 की पावर 4 का मतलब है 256 और प्लस 4 की पावर 1 का मतलब 4, तो हमें 6 और 4 को जोड़ना होगा, 6 4 10, लेकिन 10 में भी हमें केवल इकाई अंक चाहिए, तो 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 342। क्वेश्चन नंबर 342 वो सॉरी 343 343 343 क्या कहता है, ये कहता है कि x बराबर 343, x बराबर दिया हुआ है इसने कि 633 की पावर 24, 633 इसकी पावर 24 प्लस माइनस 277 की पावर 38 माइनस 277 इसकी पावर 38 और फिर प्लस 226 की पावर 54, 226 इसकी पावर 54 ये दिया हुआ है, इसकी पावर 54 का इकाई अंक क्या होगा, x का इकाई अंक हमसे पूछा है, इकाई अंक। अब इकाई अंक निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, पावर से भाग लगाइए, 4 6 24 पूरा पूरा चला जाएगा, तो शेष 0, शेष 0, पावर को भाग लगाइए, 4 से 4 नम 36, शेष बचेगा 2, तो उतनी ही पावर कर देंगे, भाग लगाइए 4 से 4 एकम 4 52 13 चौक 52, शेष बचेगा 2, शेष बचेगा 2, पावर कीजिए 3 की पावर 0, यहाँ 0 आई है तो पावर 4 करनी होगी, माइनस 7 की पावर 2 क्योंकि शेष 2 बचा है, प्लस 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 करते हैं, कैसे निकालेंगे, 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 माइनस 7 सती 49 और प्लस कितना होगा 6 छंग 36। अब आप चेक कीजिएगा एक बार क्वेश्चन को, अच्छा सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब 81 और 36 अगर आप पूरा पूरा जोड़ेंगे तो हमारा आंसर एग्जैक्ट निकलेगा, लेकिन अगर मैं कमांड करता हूं इकाई अंक पर, आप चेक कीजिएगा 6 और 1 7 होता है इकाई अंक, 7 में से क्या हम 9 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो क्या इस क्वेश्चन को सर ऐसे ही करना होगा कि बड़ी संख्या ही हमें ऐड करके लिखनी होगी, चले पहले मैं बड़ी करके दिखाता हूं, उसके बाद छोटी से करके दिखाएंगे इकाई अंक से हम कैसे करेंगे। चलिए 49 81 में से 49 घटाते हैं, या यहाँ से 13 बचेगा माइनस के, 13 इसमें से माइनस कर देते हैं, घटाते हैं, 11 में से 9 जाएगा 2, 7 में से 4 जाएगा 3, 32 प्लस 36। अब हम यहां से निकाल सकते हैं कितना बचेगा, 2 और 6 8, 2 और 6 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा यहां पर पॉसिबल नहीं था कि बाद बाद के अंक से मैं आंसर निकाल पाऊं, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे, मैंने पहले प्लस के ऐड किए 6 और 1 7, प्लस वाले ऐड कर लिए 6 और 1 7, प्लस वाले हुए 7, लेकिन अब यहां है -9, -9, लेकिन यहां तो -2 बचकर आएगा, क्या -2 इकाई अंक हो सकता है, नहीं हो सकता। हम आंसर निकालेंगे कैसे, आपने एक चीज देखी होगी दोस्तों, इसमें एक है ये भी इकाई अंक है, ये भी इकाई अंक है, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो हम कैसे करेंगे, हम एक इस 7 से पहले यहां पर एक मान लेंगे, जिसे कहते हैं हम हासिल का एक ले लेना, हासिल का एक ले लेना, 7 से पहले एक मान लेंगे। ये एक कहां से आया, क्योंकि इससे पहले भी तो कुछ संख्या होगी भाई, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 बहुत सारी संख्याएं होंगी, तो हमने एक यहां अपने आप मान लेना है, और 17 में से 9 जाएगा तो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। हम यहां से भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा ये अलग लगता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 344 की तरफ। तीन सौ चवालीस क्या कहता है, ये कहता है 164 की पावर 169। क्वेश्चन नंबर 344,
164 इसकी पावर 169, 169 344 में कहता है 164 की पावर 169 ओ प्लस 333 की पावर 337, प्लस 333 की पावर 337, 337 माइनस 727 की पावर 726, माइनस 727 की पावर 726, 726 यही तो होगा। का x का इकाई अंक क्या होगा, ये सभी x के बराबर है तो इकाई अंक हमसे पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इकाई अंक, इकाई अंक कैसे निकालेंगे, इकाई अंक कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं इकाई अंक। कैसे, पावर को भाग लगाइए बाद के दो अंक को, 4 से 17 चौक 68, शेष बचकर आएगा 1, पावर 4 नम 36, शेष कितना बचकर आएगा 1, यहां पर लेंगे 26, 4 6 24, शेष कितना बचकर आएगा 2, शेष कितना बचकर आएगा 2। तो हम करते हैं यहां पर कितना आएगा, इकाई अंक है 4, शेष कितना बचा हुआ है 1, तो 1 पावर 1 प्लस 3 इकाई अंक है, शेष कितना बचा यहाँ पर 1, सॉरी 1, यहाँ भी 1 बचेगा क्योंकि 4 4 नम 36, तो 1 बचेगा, यहाँ भी 1 आएगा, फिर माइनस यहाँ पर शेष बचा 2, तो 7 की पावर 2 कर सकते हैं। 4 की पावर 1 4 प्लस 3 माइनस 7, 7 सती 49, 7 सती 49, यहाँ आया 9, 4 और 3 7 माइनस 9। सेम ऐसा ही सवाल अभी हमने किया है, जब छोटे में से बड़ा घटाना पड़ेगा तो हम इससे पहले यहाँ पर 1 मान लेंगे, 17 में से 9 जाएगा 8, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था कि 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 345। क्या कहता है 345 में, कहता है कि ये कहता है कि x बराबर 433 की पावर 24, 345, x बराबर 433, 433 की पावर 24 माइनस 24 माइनस 377 की पावर 38, 377 इसकी पावर 38 और प्लस 166 की पावर 54, 166 की पावर 54। इसका इकाई अंक हमें बताना है। इकाई अंक आप निकाल सकते हैं दोस्तों, मैं ऐसे क्वेश्चन आपको कई करा चुका हूं, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 346, 346। 346 क्या कहता है, 6 अंकों की एक संख्या, 6 अंकों की एक संख्या, 6 अंकों की एक संख्या दी हुई है 4AB 8A, 6 अंकों की एक संख्या 4AB 8A, 8A गैर शून्य अंक A और B के लिए 33 का गुणज है, तो मैं कह सकता हूं कि ये 33 से विभाज्य है। 33 का मतलब होता है 11 गुना 3, 33 से विभाज्य है। तो निम्नलिखित में से कौन A और B का संभावित मान हो सकता है, तो A और B का संभावित मान, दोस्तों इस क्वेश्चन का A और B का मान हमें बताना है। इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, सबसे आसान है बाई ऑप्शन, सबसे आसान होगा बाई ऑप्शन। आप बाई ऑप्शन करेंगे तो ये क्वेश्चन सबसे इजी आपको लगेगा। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को रूल के अकॉर्डिंग करें तो सबसे पहले आप 11 का रूल चेक कीजिए, फिर 3 का रूल करते हैं। 11 का रूल क्या कहता है, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग बराबर 0 के या 1 के, 0 के या 11 के। तो 4 B 4 और 8 12, तो हम कह सकते हैं 12 प्लस B माइनस A प्लस B प्लस, तो ये होगा 2A प्लस B बराबर या तो 11 के या 11 के किसी मल्टीपल के या 0 के। अब 3 का रूल भी लगाते हैं। 3 का रूल क्या कहता है कि 4 प्लस 2A, या टोटल ही जोड़ लेता हूं, 4 और 8 12, 12 प्लस 2A प्लस 2B, 2B ये 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। आप बाई ऑप्शन करेंगे तो आपका आंसर जल्दी
आएगा। तो यहां से आप या तो बाई ऑप्शन ले, बाई ऑप्शन, अगर आप बाई ऑप्शन करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ सकता है। या आप यहां इतना दिमाग लगाइए कि आंसर क्या हो सकता है, कि बी का मान क्या रख दूं, और ए अगर बी का मान यहां वो रखा है तो यहां भी वही रखना होगा। चलिए मैं यहां पर लेकर देखता हूं ए और बी का मान, ए और बी का मान, क्योंकि चलिए बाई ऑप्शन अगर मैं करूं तो ऑप्शन में उठा के जल्दी कर सकता हूं, करते हैं। बी का मान मैंने रखा यहां पर 3, 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 तो यहां भी 15 बनाना होगा। बी का मान आया 3, बी का मान आया 3, तो यहां पर कितना लेना पड़ेगा 2 छिक 12, तो यहां 6 लेना होगा, क्योंकि 12 3 15, 12 3 15, 0 हो जाएगा। तो हमें यहां भी ये चेक करना होगा क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल। ए का मान यहां पर हमने लिया है 6, बी का मान हमने लिया है 3। आप चेक कीजिएगा 12 और 12 24, 24 और 4 24 और 6, सॉरी 24 और 6 30, ये तो 3 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी, ए का मान आया 6 और बी का मान आया 3, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी से सेटिस्फाई हो रहा है। जो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। या आप रखकर चेक कर सकते हैं। उसने कहा है ए और बी का मान, बी का मान हम यहां से ज्यादा बड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि फिर ए का मान नहीं आएगा। अगर आपके दिमाग में कुछ बार ये चल रहा होगा कि ऑप्शन में 3 और 6 भी दिया हुआ है, तो 3 और 6 मैं नहीं ले सकता। अगर मैं यहां पर 6 लेता हूं तो आप चेक करेंगे 12 और 6 18, ये तो 18 हो जाएगा, लेकिन वो 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। अब चेक करेंगे ये 18 हो गया, यहां पर 3 रखता हूं तो कितना होगा 3 दूनी 6, और यहां पर 6 12, जब 18 में से 12 जाएगा तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 347, 347। इसके लिए भी दोस्तों ऑप्शन ही बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने के लिए। 347, इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से ही जल्दी बना पाओगे। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे 10p प्लस क्यों, 10p प्लस क्यों, और उसके बाद कहा है 10 क्यों प्लस p, 10 क्यों प्लस p प्लस p के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q एक वो इंटीजर है। तो आप इस क्वेश्चन को भी बाई ऑप्शन जल्दी बना सकते हो। बाई ऑप्शन कैसे, बस आपको ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन में दिया क्या है, ऑप्शन में दिया क्या है, आपको ऑप्शन दिए देखने होते हैं। चलिए कैसे ऑप्शन, चलिए मैं चेक करा देता हूं, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास। 4 ऑप्शन कौन कौन से, 1456, 1205, 1456, 1456, 1205, 1205 और 1729 और 1500, 1729 और 1500, यही तो होंगे दोस्तों। जब हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, इस क्वेश्चन को चेक करेंगे तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि ये क्या है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं को गुना करके या तो ये आ जाए या ये आ जाए या ये आ जाए या फिर ये आ जाए। ऐसा क्या पॉसिबल है, ऐसा क्या पॉसिबल है कि दो संख्याओं की गुना करने के बाद इन ऑप्शनों में से एक संख्या हमें मिल जाए, एक संख्या हमें मिल जाए। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, आप चेक कीजिएगा। अगर मैं मान लेता हूं उसने कहा है के रूप में व्यक्त किया, जहां p और q पूर्णांक है, तो इस क्वेश्चन को हमें खुद सोचना होगा कि ये क्या बनाया जा सकता है, ये क्या बनाया जा सकता है। पहला तरीका क्या है कि आप इसकी गुना कीजिए, इनकी आपस में गुना कर लीजिए, किसी भी ऑप्शन के बराबर रख दीजिए, किसी भी ऑप्शन के बराबर रख दीजिए, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका क्या है, उसने कहा है पूर्णांक, उसने क्या कहा है, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं 1 1 2 3, ऐसे आगे तक हो सकते हैं, तो पूर्णांक होते हैं। लेकिन मुझे चाहिए, आप चेक कीजिए, सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे, अगर मैं चेक करता हूं
अगर मैं चेक करता हूं इस क्वेश्चन को, तो मैंने कहा ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुना करके 6 आता हो, तो हम ले सकते हैं 3 गुना 2, 3 गुना 2, या 1 और 6, 1 और 6। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुना करके 5 आता हो, तो वो केवल 1 और 5 होगी। ऐसी संख्या जिनकी गुना करके 9 आता हो, वो केवल कितनी होगी, 9 और 1, या 1 और 9, 1 और 1 और 9। यही तो होगी दोस्तों, कि यह होगी 9, 1 लेता हूं ऊपर, 1 और 9, या 9 और 1, 3 या 9 तो हमें लेना नहीं है। जीरो तो किसी भी संख्या से गुना करो वो जीरो ही आएगा, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं ले सकते। अब हमें ये दो मान चाहिए। चलिए मैं चेक करता हूं। सबसे पहले मैं इसे ही चेक कर लेता हूं कि मैंने लिया p का मान 1 है और q का मान 9 है। q का मान 9 है तो ये होगा 10, p का मान है 1, तो 10 गुना 1 और प्लस q का मान है 9। उसके बाद मल्टीप्लाई 10 गुना q, 10 गुना 9 और माइनस नहीं प्लस p का मान है 1। हम करेंगे तो ये आगा 10 और 9 19 गुना 90 और 1 91। क्या ये 1729 के बराबर होगा? 19 ही कम 19 हासिल 1, 19 निम्न 171 और 1 172। ये तो मेरा पहला ऑप्शन ही दोस्तों राइट हो गया, पहला ऑप्शन ही करेक्ट निकल गया। तो क्या हम ये ले सकते हैं? बिल्कुल। अब आप इसे चेक कीजिएगा, क्या ये 1205 पर बैठेगा? निकालते हैं। 1 10 और 5 15, ये तो होगा 15, ये होगा 15 गुना, इसे लेते हैं तो 10 पंजे 50, 50 और 1 51, 51, 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 पंजे 75 और 1 76, ये नहीं बैठेगा। तो बस हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो अपने आप में एक अच्छा सवाल बना सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 348। 348 क्या कहता है? 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो बिना किसी अंक के दोहराव के अंकों 0 2 3 4 और 6 8 के उपयोग करके बनाई गई हो और 8 से विभाज्य हो। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आप चेक कीजिएगा बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन। चलिए ऐसे ना लेकर के पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 0 2 3, 0 2 3 और 0 2 3, उसके बाद 4 6 8, 4 6 और 8 से मिलकर बनी हो, लेकिन रिपीटेड ना हो, रिपीटेड ना हो और 8 से विभाज्य हो। तो हम इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन जल्दी बना पाएंगे, बाई ऑप्शन, क्योंकि बाई ऑप्शन उसने सभी ऑप्शन ऐसे दिए होंगे जिसमें इनका रिपीटेशन नहीं होगा। चलिए कैसे जानते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन दिया हुआ है पहला 2048, 2048, 2408, 2408, उसके बाद 3024, 3024 और 2034, 2034। आप चेक करेंगे इन क्वेश्चनों को, जब आप चेक करेंगे सबसे पहले आप देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि संख्या में कहा है कि वह संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो 8 से 8 छंग 48, 8 से डिविजिबल है, 8 पंजे 40, 8 का 8 से डिविजिबल है, 8 के 24 डिविजिबल है। क्या ये डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं, ये डिविजिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। अब इन तीनों में सबसे छोटी संख्या जो भी होगी वही हमारा आंसर होगा। सबसे छोटी संख्या जो भी होगी वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 348 का, 348 का सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये तो सबसे बड़ी है, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने कहा है छोटी से छोटी। ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये इससे बड़ी है। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? 2048, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 349। ये भी ऐसा ही सवाल है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को भी बाई ऑप्शन कर सकते हैं। सेम इसमें बड़ी से बड़ी देखनी है तो आप बड़ी से बड़ी चेक कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 350।
350 ओवरऑल अच्छा सवाल है दोस्तों। 350 कहता है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। 350 इसने कहा है दो अंकों की मेरे पास एक संख्या है, मेरे पास दो अंकों की एक संख्या है x और y। मेरे पास जो संख्या है वो x और y है, x और y है, इकाई दाही, दो अंकों की संख्या हो गई। उसने कहा है इनका योग, तो x प्लस वाई वो बराबर है योग संख्या का 1/7 है। संख्या क्या निकल कर आएगी, ये तो संख्या है, ये केवल अंक है, सॉरी ये अंक है, ये है अंक, लेकिन संख्या क्या बनेगी इनसे, इनसे जो संख्या बनकर आएगी वो होगी इकाई, तो y प्लस दाही तो 10y, ये संख्या निकल कर आएगी। संख्या क्या होगी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो x प्लस वाई होगा 10x प्लस वाई का 1/7 के बराबर, 1/7 के बराबर हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। अब उसने कहा है इकाई का अंक दाही के अंक से 4 कम है, तो इकाई का अंक दाही के अंक से, तो मैं कह सकता हूं y माइनस एक्स बराबर किसके हैं 4 के, y माइनस एक्स बराबर किसके हैं 4 के ले सकते हैं, हमें यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेते हैं कैसे, पहले x और y का मान निकाल लेता हूं, 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x प्लस 7y बराबर 10x प्लस y करते हैं। y को x को इधर ले जाओ, y को इधर ले आओ, तो ये होगा 7y या 10x माइनस 7x बराबर 7y माइनस y कितना होगा 3x बराबर 6y, तो x बटे y बराबर कितना होगा 6/3, 3 दूनी 6 1, तो हम कह सकते हैं x और y, x रेशो y का मान आया 2:1, 2:1। अब ये अनुपात में है, हम इनके साथ कोई भी एक संख्या लगा सकते हैं, मैंने कहा इनके साथ a लगा लेता हूं, a मैंने यहां पर लगाया, इनका अंतर कितना दिया हुआ है 4, लेकिन अंतर है कितने का 1 का, तो 1 a बराबर किसके होगा 4 के, तो a बराबर 4 है, तो हम x का मान भी निकाल सकते हैं, 4 दूनी 8 होगा, y का मान भी निकाल सकते हैं 4 होगा, तो संख्या कितनी आएगी, संख्या आएगी, संख्या थी 10x प्लस वाई, तो 10 चौक 40, 10 अठे 80, 10 गुना 8 और प्लस 4, 10 अठे 80 और 4 84 संख्या आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि संख्या के अंकों को उल्टा कर दे, अब उल्टा करके कैसे लिखेंगे, तो उल्टा 84 थी, हमने उल्टा करके 48 कर दिया और 7 से भाग लगाया, तो शेषफल पूछा है, शेषफल कितना होगा, तो 7 छंग 42 बचेगा कितना 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये ओवरऑल एक अच्छा सवाल बन सकता है दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक छोड़ेंगे, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम कल, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी के क्वेश्चन हम कल करते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिलती रहे, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।